जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 122वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमें प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि मिलती है। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित एक महान ग्रंथ है, जिसको पढ़कर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने जीवन में भक्ति का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस का वार्षिक पाठ करने से पूर्व हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सर्वप्रथम शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता, उनको प्रणाम जिन्होंने श्री राम नाम प्रदान किया और अपनी कृपा दृष्टि बनाई। सभी गुरुजनों को, सभी देव देवताओं को प्रणाम वे उनका आह्वान कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। नव गयंदो रघुवीर मनु राजू अलान समान, छोट जानी बन गबिनो सुनी और आनंदो अधिकान, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राजतिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है, यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायो माथा, दीनी असी से लाई उरलीने, भूषण बसन निछावरी कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े नछावर किए। बार बार मुख चुंबती मांगता, नयन नेहे जलो पुलकित गाता, गोदे राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाय। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर सतन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोदो ने कछु कही जाई, रंक धनब पद बीजनु पाई, सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर वचन में तारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, कहो तात जननी बलिहारी, कभी लगन मुदे मंगलकारी, सुकृतशील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कही अवधि अगाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने की के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जे ही चाहत नर नारी सब अति आरत एही भांति, जिमी चातक चात की त्रिशत वृष्टि, शरद ऋतु स्वाति, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातक की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं, तात जाऊं बलि बेगी नहाओ, जो मन भाव मधुर कछु खाओ, पितु समीप तब जायो भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो भैया। तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु वचन सुनी अति अनुकूला, जनु सने सुर तरु के फूला।
सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखी राम मनु भव ऋण भोला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो मुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहो मातु सन अति मृदु बानी। पिता दीन मोहि कानन राजो, जहें सब भांति मोर बड़े काजो। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि सने बस डर पसी भोरे, आनंदो अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4-10 विपिन बसी, करी पितु वचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखी हूँ, मनुजनी करे सिमलान। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजरे बिहारी। 14 वर्ष वन में रहकर पिता के वचन को प्रमाणित सत्य कर, फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को म्लान दुखी न कर। वचन विनीत मधुर रघुवर के, संसर सम लगे मतु मातु और करके। सहमी सूखी सुनी शीतली वाणी, जिमी जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये वचन, ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उन शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या जैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कही न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हरु नादु। नयन सजल तन थर थर काँपे, माजे ही खाई मीन जनु मापे। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर काँपने लगा, मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फैन खाकर बदहवास हो गई हो। धरी धीरे जो सुत बदनु निहारी, गदगद वचन कहती मैं तारी। तात पिते ही तुम्हें प्राण प्यारे, देखी मुदत नित्य चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देख कर माता गद गद वचन कहने लगी, हे तात, तुमको पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देख कर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहू जान बन के ही अपराधा। तात सुनाबहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निर्की राम रोक सचिव सुत कारण कहे ओ बुझाई। सुनी प्रसंगु रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। मंगल भवनी मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजरे बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उन प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र ने वन गमन का निश्चय कर लिया है। उन्होंने उसको पॉजिटिव वे में लिया है। वन जाने को उन्होंने वन की राजगद्दी, वन का राजा बनना स्वीकार किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, हमें भी अपने जीवन में संतोष को अपनाना चाहिए और उसे पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।